गए जीत गए। बहुत लोगों ने डाउट करा था, हर रोज हर घंटे हर मिनट यही बोला जाता था। ये मेडल है, अब तो बहुत खुश है। सुबह हो गई है, अब इस देश की जनता जाग चुकी है और जैसे कि मैंने कहा था, ये पहला विकेट है। उम्मीद थी जब 6 जून को ये सब शुरू हुआ था, पूरा उम्मीद था। युवाओं के सामने पूरा दुनिया झुकता है। ये सरकार क्या है? पहला आंदोलन है मेरी जिंदगी का, जो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र से चल के अभिजीत भाई को पहले दिन से सपोर्ट कर रहा हूँ। आज जो खुशी हुई है ये मेरे आंखों से मैं बयान नहीं कर सकता। भगवान का क्या क्यों बोलता हूँ। आजाद हुआ सर, दर्द हो रहा है बिल्कुल, लेकिन खुशी में भूल गए हैं जो 6 टाके लगे हैं वो भूल गए हैं सर। बहुत अच्छी फीलिंग है। धर्मेंद्र प्रधान को ये करारी शिकस्त बहुत मुबारक। कितने खुश हैं? बहुत ज्यादा, बहुत खुश है, बहुत ज्यादा। हम इस वक्त जंतर मंतर पर हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। ये खुशी देखिए। Are you happy? Are you happy? Are you happy? Are you happy? जीत गए? ये सब खुश है। खुश हो? हैप्पी? हैप्पी? खुश हो? हाँ खुश है। धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन आ गया। इस सरकार को इनकी औकात दिखा दिया आज हमने। ये सब वो लोग हैं, रेजिग्नेशन हुआ है और खुश हो? बहुत खुश है सर, बहुत खुश है। कितने दिन से हो? खुश है इस्तीफा से। 24 दिन से। 24 दिन से इस्तीफा मिल गया, घर जा रहे हैं। जीत हो गई? जीत हो गई भाई, जीत हो गई। ये खुशियाँ देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं द रेड माइक पर। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, आपको ये सब खुश नजर आ रहे हैं। मंच पर सौरभ दास, अनुराग, अभिजीत दिपके, आशुतोष सब नजर आ रहे हैं और ये सब खुश हैं। आज इनके आंखों में आंसू है, क्योंकि इन्होंने एक लंबी लड़ाई जीती है। खुश हो? पहली बार इस सरकार में 2014 के बाद किसी मंत्री का रिजिग्नेशन हुआ है और जनता के आंदोलन की वजह से इस्तीफा हुआ है। ये आप देखिए, ये भीड़ इलेक्ट्रीफाइंग देखिए, ये कितनी इलेक्ट्रीफाइंग है, यहाँ पर भीड़ है। तो ये सब बहुत खुश है, ये बहुत खुश है। ये सब खुश हो? Yes, very much, very happy. This is my first day here. Great independence, great. Yeah, हम बहुत खुश हैं। आप देखिए यहाँ मंच पर माहौल देखिए। राम, ये राम हो गया। नहीं होगा तो क्या होगा? तो आप देखिए अभिजीत के मंच पे कितने खुश हैं आप लोग? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी लाठियां मैंने खाई वो सारा काम आया है। यहाँ मेरे कंधे पे, यहाँ पे सभी जगह पाँव में लाठी पड़ी हुई। मुझे 18 गिनती की लाठियां हैं। जो नाम है आपका? सोनू कुमार गुप्ता। कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली मयूर बिहार। लाठी खाई है इन्होंने। तो मंच पे आपको अभिजीत दिपके नजर आएंगे, जूम करेंगे। आशुतोष है और सौरभ दास है। ये इस्तीफा हो गया है, 3:30 बजे की बातचीत है। इलेक्ट्रीफाइंग माहौल है यहाँ पर। ये मैं हूँ। खुश है? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये बंदा मैं हूँ और इस बंदे ने लाठियां खाई थी और वो मैं हूँ, और मैं आज सबसे ज्यादा खुश हूँ। ये सब ये लाठी खाने वाले हैं। खुश हो? खुश हो? ये मेडल है, अब तो बहुत खुश है। अभी आप है ना, अभी और बहुत कुछ बाकी है। टांग टूटी थी, अभी और पूरी हो देखना। ये देखिए टांग टूटी थी, पैर टूटी थी। कितने संतुष्ट हैं? कितने संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट। थोड़ा पहले आपको जल्दी और निकलेगा। ये नज़र आ रहे हैं, अभिजीत आपको नज़र आ रहे हैं। हम यहाँ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ खुश हैं आप लोग? कितने खुश हैं? देखिए, ये संविधान बच गया, ये लोकतंत्र बच गया।
मैं जब से 20 जुलाई को देखा था किस तरीके से पुलिस वालों ने बच्चों को ऊपर लाठियां चलाई, बच्चियों के प्राइवेट पार्ट पर डंडे मारे, आज ये इस्तीफा सिर्फ मामूल सुबह हो गई है, डेमोक्रेसी की सुबह हो गई है। अब इस देश की जनता जाग चुकी है और जैसे कि मैंने कहा था, ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है। यहाँ नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। मैं सभी उन स्टूडेंट्स को सैल्यूट करता हूँ जो आंदोलन यहाँ शुरू हुआ 20 जून को, यहाँ सेलिब्रेशन है, खुश है, लोगों के लोगों जीत गए प्रधान ये आंखों में आंसू हैं, भावुक हैं ये सब लोग, सबके सब जो है। पुलिस वालों ने कितने खुश हैं आप लोग, कितने खुश हैं? बहुत ज्यादा, बहुत खुश है, बहुत ज्यादा। आप लोगों की हिम्मत तोड़ने की बहुत। क्या नाम है आपका? शैली। खुश हैं आप? बहुत ज्यादा, यकीन नहीं हो रहा कि 14 साल के बाद ये सब ही हो सकता है। यकीन नहीं हो रहा है, इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं थी पर हम जीत गए। आप लोग खुश हैं? स्ट्रगल काम आया, स्ट्रगल काम आया। बहुत बहुत इंस्टाग्राम पे 23 घंटे की स्क्रीन टाइम काम आया, तो ये सब है। एक इंसान को तो यहाँ हिंदुस्तान का झंडा लिए ये सब नजर आ रहे हैं, संविधान लिए नजर आ रहे हैं, संविधान से बड़ा बना बहुत दिया। खुश हैं यहाँ पर सब लोग। से बड़ा तो अब बना यहाँ दिया। पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, तो कम से कम छात्रों ने सरकार को झुकाया है। कृषि कानूनों को रद्द करवाया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांगी थी, तीनों कृषि कानून रद्द हुए, वो जन आंदोलन था जो सफल हुआ, और आज दूसरी बार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। तो ये भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे, जय 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 वीर। मीडिया को भी बताना, मीडिया जय 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 मीडिया के खिलाफ एक्शन चाहिए, मीडिया। और मराठी मीडिया है क्या यहाँ पर? एक मिनट जय। आणि चुकीच्या माणसासोबत पंगा घेतला होता, मराठी मोडेल पण वाकणार नाही, मोडेल पण वाकणार नाही। तो यहाँ सेलिब्रेशंस हैं, सब बहुत खुश हैं, किसी की आंखों में आंसू है, कोई रो रहा है, कोई गले लग रहा है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 महीने से यहाँ पर थे वो। 32 दिन से हम यहाँ पे हैं, आज हमारी मेहनत रंग लाई है। पहला आंदोलन है मेरी जिंदगी का, जो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र से चल के अभिजीत भाई को पहले दिन से सपोर्ट कर रहा हूँ। आज जो खुशी हुई है ये मेरे आंखों से मैं बयान नहीं कर सकता। भगवान का थैंक यू बोलता हूँ, ये सब यहाँ भावुक हैं। भगवान को थैंक यू बोलता हूँ। जंतर मंतर की मिट्टी को मैं सलाम करता हूँ कि हमारे लोगों की बात सुनी गई है। कहीं ना कहीं इस दुनिया में सच्चाई जीवित है, जिसके वजह से आज हमारी जीत हुई है और आपने हमको पहले दिन से कवर किया। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ भाई, सलाम है भाई। सब खुश हैं यहाँ पर। ये आंखों ये इनके आंखों में आंसू आ रही है। तो ये देखिए यहाँ पर मंच पर तो यहाँ के नारे लग रहे हैं, गुस्सा भी है, प्यार से भी है। ये अभिजीत दिप्टे हमारे साथ हैं। अभिजीत हमारे साथ है। अभिजीत कितने खुश हैं आप? मेरी अभी बहुत लोगों ने डाउट किया था। अभिजीत 119 एक सेकंड, बहुत लोगों ने डाउट करा था। हर रोज, हर घंटे, हर मिनट यही बोला जाता था, आप लोग बैठे हो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। 6 तारीख से ये आंदोलन हम लोग कवर कर रहे हैं। बहुत अप्स एंड डाउन्स हमने देखे हैं, आपके भी देखे हैं, रोते हुए देखा है, आपको रोते हुए भी देखा है, आपको जोश में भी देखा है, एक बार टूटते हुए भी देखा है, और आज जीत हुई है। पहली बार इस सरकार में कोई इस्तीफा हुआ है। कितनी बड़ी जीत मानते हैं? शुरुआत है, जीत बहुत बड़ी है लेकिन शुरुआत है, और ये लोकतंत्र की शुरुआत है इस देश में। अकाउंटेबिलिटी वापस लाएंगे हम। अब आगे क्या करेंगे? ये आंदोलन
कैसे खत्म होगा, क्या होगा, सरकार से बातचीत होगी? अभी हमारी 2 डिमांड बाकी है जिस पर कंफर्मेशन आना बाकी है। वो ये है कि जिन बच्चों ने आत्महत्या करी उनके परिवार को 1 करोड़ का कंपनसेशन, और जो 20 तारीख को ब्रूटैलिटी करी है पुलिस वालों ने उनके ऊपर कार्रवाई हो, और जिन बच्चों पर केसेस लगाए वो केसेस वापस हो जाए। आज क्या कहें आपने मम्मी पापा को क्या कहेंगे? मम्मी सॉरी, अभिजीत भावुक हो गए हैं। मेरे माँ बाप को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। एक दिन ऐसा नहीं था जब वो रोए नहीं है। ये मैंने आज तक पब्लिकली कहीं कहा नहीं है, बिकॉज मुझे कोई इमोशनल कार्ड खेलना नहीं था। बट एक दिन ऐसा नहीं था जब मेरी माँ रोती नहीं थी। हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी मेरी माँ, मैं मिलने नहीं गया था। आई वॉन्ट टू से सॉरी टू माई पेरेंट्स फॉर नॉट बीइंग देयर। उन लोगों को क्या कहेंगे जिन्होंने आपको एंटी नेशनल कहा था? कहो एंटी नेशनल, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप मुझे क्या कहते हो। डरना नहीं है, अगर आप डरोगे नहीं तो अच्छों के इस्तीफे होंगे। तो ये अभिजीत दिपके आपको नजर आए जो काफी भावुक हो गए, अभिजीत। यहाँ मंच पर थे अभिजीत दिपके, और यहाँ सेलिब्रेशन चल रहा है। हम पीछे से आपको दिखाते हैं, यहाँ अफरा तफरी का माहौल है। तो जैसे ही खबर आई यहाँ पर हंगामा इन द सेंस खुशी के आंसू है, और ये सब भीड़ है यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम लोग मंच पर चलते हैं और ये सब लोग हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं और भावुक हैं। तो ये तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। तो ये सब लोग पहले दिन से जो यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। खुश है वो, जीत गए हम, खुश हो आप लोग? खुश नहीं है, मोदी की हार है। ये इस्तीफा पता है क्यों है कि हमने ये कह दिया था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लिया जाएगा। इससे डर के, वरना इन बच्चों को इन्होंने दहशतगर्द बोला था, और दहशतगर्दों के सामने वो घुटने टेक दिया इन्होंने। मतलब जब बात नरेंद्र मोदी जी के इस्तीफे पर आई तब ये धर्मेंद्र प्रधान का बिल्कुल तभी, और इस बच्चों ने आज दिखा दिया है कि अगर ऐसे चलता रहा तो बहुत जल्द उनका भी होगा। ये राम है जिन्होंने पहले दिन से यहाँ वॉलंटियरिंग में सिक्योरिटी। कितने खुश है राम? बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत खुश है। मतलब इतनी खुशी है कि मतलब खुशी हमारे में रो रहे हैं। बहुत खुश है हम। भावुक हो रहे हैं, बिल्कुल भावुक हो रहे हैं। इसकी भी तैयारी थी, ये खाने की भी तैयारी थी। वी वन द लास्ट वन। ये पहली गिरेगा, दूसरा विकेट जल्दी आएगा। लास्ट वन। यहाँ दूसरा विकेट भी गिर के रहेगा अब इनका, काफी गिर। तो ये आप देखेंगे तस्वीर, तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जंतर मंतर से। इलेक्ट्रीफाइंग माहौल है। अभिजीत दिपके यहाँ देखिए, तो काफी खुश यहाँ पे तमाम वॉलंटियर्स यहाँ पर काफी खुश हैं। हम मन से आपको दिखा रहे हैं। आपकी मेहनत लगना है, आप नहीं दिखाते सच्चाई तो नहीं होता ये। तो ये देखिए, ये जो है यहाँ पर झंडा लहरा रहे हैं, और लोग जो हैं यहाँ पर भगत सिंह फोन लिए अपने एक दूसरे को गले लगवा रहे हैं, खुश हैं और भावुक भी हैं एक साथ सारे जो है लोग हैं। तो जाहिर सी बात है जनरेशन Z जो है वो उन्होंने सरकार को झुकाया है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि लड़ाई यहाँ एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो। तो ये सब यहाँ खुश हैं। मंच पे अभिजीत दिपके थे, वो यहाँ अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सौरभ दास, आशुतोष रानका, ये सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी खुश हैं। हमारे साथ रत्ना है। रत्ना हमारे साथ है। रत्ना, कैसा लग रहा है? क्या हालत, बहुत अच्छा लग रहा है। 1.5 महीने से यहाँ पे बैठे हुए थे एंड सब इस दिन का वेट कर रहे थे कि अब जवाब आएगा। सब इमोशनल है, सब खुश है, सब अपनी खुशी बांट रहे हैं एंड बहुत अच्छा लग रहा है। अब ऑफिशियल कंफर्मेशन एक बार आ जाए
तो और लेटर आज ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गया। आ गया है, मतलब हम तो यहाँ पे दौड़ते हुए आए हैं, हम जस्ट आए थे दौड़ते हुए बस पहुँचे यहाँ पे, पर बहुत अच्छा लग रहा है। लफ्ज कम पड़ गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इतने टाइम से जो चीज़, ये देखिए मिठाइयाँ खिला रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है। उम्मीद थी कि कभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा पाओगे आप लोग। ओ ये रत्ना रोने लगी हैं यहाँ पे। स्पोक्स पर्सन है कॉकरोच जनता पार्टी के, सब लोग पहले दिन से यहाँ पर हैं और ये भावुक हो गए हैं। हाँ, तो ये सब लोग खुश हैं, ये आंसू हैं, जीत के आंसू हैं, और ये वो खुशी है जो इनको लग नहीं रहा था, कि उम्मीद नहीं थी कि ये होगा। इनकी भी तबीयत खराब है, अभिजीत को टाइफाइड हो गया था और अब जय भीम के नारे लग रहे हैं। काम यूर सेल्फ डाउन, अब आप लोग वॉलंटियर्स को समझाओ, आपने कंट्रोल करो। तो ये सब देखिए यहाँ रोते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे वॉलंटियर्स हैं। जो कैसा लग रहा है आपको? Yes, I am very happy. It has been around 1 month. I am volunteering for the people who were on the action, and now we were protecting stage and we got even hurt. ये सब, इन सब के चोटें लगी हैं, आज लग रहा है इन चोटों का दर्द हो रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो जख्म हमारे पूरे सिस्टम में दिए थे युवाओं को, इतना इन्होंने, आपको पता है कितने दिनों से लोग इतनी बड़ी गर्मी में नीचे फर्श पे सो रहे थे, बारिश में भीग रहे थे, स्किन इश्यूज हो रहे थे, खांसी हो रहे थे, मच्छर मक्खियों में सो रहे थे, क्योंकि वो तकलीफ जो हर रोज हम बेरोजगारी से जूझते हैं, शिक्षा की बुरी हालत की वजह से जो पूरा हिंदुस्तान सफर कर रहा था, आज उसके लिए हमें खुशी मिली है। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। कुछ उन भी नहीं है। पेरेंट्स को क्या कहेंगे जिन्होंने अपने बच्चों को रोका था? मैं उनको कहूंगी अब तो ये छोड़ दीजिए। राजनीति में जब दृढ़ संकल्प होता है तो राजनीति बदलती नहीं, टूटती भी है। हम यूपीएससी एस्पिरेंट है, पहले दिन से आंदोलन कर रहे हैं। ये 3 बार इन्होंने इंटरव्यू दिया है यूपीएससी का, और ये इतने खुश हैं। जीत गए। खुश हो आप? क्या नाम है आपका? मन्नू, और रो रही हो आप? क्योंकि इन लोगों ने बहुत बुरा करा उन बच्चों के साथ जो पढ़े थे, और ये लोग इतना गुंडा कर दी इन लोगों ने, हमारे से इतनी बदतमीजी करी, इतना मारा इन लोगों ने। ठीक हुआ या मोदी को ही हटाओ आप लोग, हमें नहीं चाहिए ये वाली गवर्नमेंट। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। खुशी के आंसू हैं जो इनके आंखों से निकल रहे हैं। ये सब भावुक हो गए हैं, ये खुद भी हैं, भावुक भी हैं। तो ये पहली बार है ऐसा जब सरकार झुकी है। और ये तस्वीर देखेंगे, अभिजीत दिपके आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ इलेक्ट्रीफाइंग माहौल है, कुछ के आंखों में आंसू हैं, कुछ खुशी से कूद रहे हैं। सोनम वांगचुक की तस्वीरें हाथ में हैं। तो यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ ये आंखों में आंसू लिए लोग यहाँ पर नज़र आएंगे। रो रहा है तू? खुश हो? खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं तो। हमारे हित में फैसला आया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये यहाँ पर आपको अभिजीत दिपके नजर आएंगे, और ये सब खुश लोग हैं। खुश हो? अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले, खुश हो? वेरी गुड, बहुत खुश हूँ मैं। तुम्हारी हमने उससे बहुत खुश हैं, बहुत। कितने दिन से हो यहाँ? देश के स्टूडेंट 5-6 दिन से है। लाठी खाई थी? खाए थे। तो 20 जुलाई दर्द हो रहा है? अब दर्द नहीं हो रहा है। अभी ये तो जाती है मोदी जी, नितिन गडकरी बाकी हैं, अभी हम लोग को और डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी इज नॉट एन ऑप्शन। डेमोक्रेसी कौन? भैया डेमोक्रेसी कौन? टुडे टू द पीपल ऑफ इंडिया, ये दिस सब इज हाउ अ डेमोक्रेसी शुड बी। नजर आएंगे। ये लोकतंत्र। दास हमारे पास है, हमारे साथ सौरभ दास। सौरभ, कैसा लग रहा है? बहुत मुबारक सारे युवाओं को, इन देशवासियों को। इस बार जब अगस्त 15, 2026 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे,
सही में हम लोग असली इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, क्योंकि बहुत सालों बाद भय का माहौल ख़त्म हुआ, युवाओं की जीत हुई, इस संविधान की जीत हुई। और रत्ना ने अपना करियर दांव पे लगाया है। ये दोनों जर्नलिस्ट थे। सौरभ ने अपना वेल सेटेड करियर दांव पे लगा दिया। सौरभ, क्या कहेंगे, क्या आपकी इंडिविजुअल क्या भावनाएं हैं? मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मैं इस देश के युवाओं के लिए प्राउड नहीं हो सकता हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ अस। हम लोगों ने मार पड़ी, हम लोगों को रत्ना जो है भावुक हो रही है। हम लोगों को मार पड़ी, हम लोगों का सर फोड़ा गया, पैर तोड़ा गया, लेकिन तब भी हम जीते। ये बताइए, आप क्या मीटिंग में जाएंगे 3:30 बजे? मीटिंग में जाएंगे। जब तक लिखित में वो सब डिमांड्स हमारी ना मान ले, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कभी उम्मीद थी जब 6 जून को ये सब शुरू हुआ था? पूरा उम्मीद था। युवाओं के सामने पूरा दुनिया झुकता है। ये सरकार क्या है? अब आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? अभी हम लोग बताएं, अभी सेलिब्रेट तो कर ले ये चीज़, इतनी बड़ी जीत हुई है। ये देखिए, सब भावुक हैं, गले लग रहे हैं, ये रो रहे हैं, आंसू पोंछ रहे एक दूसरे के। ये नाज़नीन है, ये सब सारे प्रवक्ता हैं जो ये रो रहे हैं यहाँ पर। ये सब वो लोग हैं जिनको लगा नहीं था कि वो झुका। नाज़नीन, आज तो आफरीन बात करोगे, कैसा लग रहा है? ये सब रो रहे हैं यहाँ पर। ये वो सब लोग हैं जिन्होंने अपने करियर दांव पे लगा दिए, अपने घर से डांट खाई, यहाँ मार खाई, और आज लग रहा है कि सब सार्थक है। क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, आवाज़ नहीं आ रही है। ये देखो, ये कैसा लग रहा है आज? ये इधर आओ, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है भैया। आज छात्रों की आवाज़ सुनी गई है। ऐसे ही अगर हम लोग इकट्ठा रहे तो इस देश में कुछ भी गलत होगा उसको बदलाव कर सकते हैं। ये सबने दिखा दिया है। जो सरकार किसी के सामने झुकती नहीं थी, वो इस स्टूडेंट के सामने झुक गई है। तो रत्ना काफ़ी भावुक हैं, आंसू में रो रही हैं। पुलिस वाले के डंडे में इतनी ताकत नहीं है सौरभ भाई, जितना हमारे हड्डियों में ताकत है। अभी तो एक डंडा टूटा है, इसके कई डंडा तोड़ेंगे अभी। तो यहाँ पर कम से कम रत्ना, काम डाउन। ये सब रो रहे हैं, हंस रहे हैं। ये सब एक दूसरे को मिठाई खिला करके भावुक। ये जीत हमारी नहीं, संविधान की जीत है। ये संविधान की जीत है। तो यहाँ बहुत ज़बरदस्त मिठाई खिला रहे हैं लोग। हम अपना काम कर रहे हैं, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वही स्ट्रैटेजी। सौरभ, ये बताइए, मीटिंग में तो जाएंगे आप लोग? ऑफ कोर्स मीटिंग में जाएंगे, लिखित में लाएंगे, बहुत सारे दूसरे डिमांड्स हैं, उस पर भी सरकार से मंजूरी लेंगे। आप क्या कहेंगे? आप अपने वॉलंटियर से थोड़ा सा काम हमारे वॉलंटियर्स ने ही इसको चलाया है। हम लोग भले ही पब्लिक फेसिंग लोग हो, लेकिन असली हमारा जो रीढ़ की हड्डी थी वो हमारे वॉलंटियर्स थे। वो हमारी आपके पहले बहुत बात हुई हो, सबको डाउट था कि इस्तीफा होगा नहीं होगा, एक दूसरे से पूछते रहते थे। कोई डाउट नहीं था। वो करवा दिया। देश में, पूरे दुनिया में युवाओं के सामने ऐसा कोई नहीं है जो नहीं झुका है। तो ये उन पेरेंट्स से क्या कहेंगे जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा यहाँ पर, जो अपने बच्चों को लेके आए? उन सभी माँ बाप को सलाम, बहुत सल्यूट, एंड ऐसे ही देश आगे बढ़ेगा। ये सौरभ दास हैं जो काफ़ी भावुक हैं, यहाँ से मैं आ जाता हूँ। तो ये मंच पे, हम मंच पे यहाँ बहुत अच्छी खासी भीड़ भी है, लोग भावुक भी हैं, लोग मिठाई खिला रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि इनको उम्मीद नहीं थी। खुश हो? बिल्कुल खुश है। आज हमारी लड़ाई हम जीत गए। आज तानाशाह हार गया, आज लोकतंत्र फिर से जीत गया। आज अभी हम लोग नहीं खुश हैं। ज्योति, आओ। सर फटा जी, खून निकला, कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिल गया है। ये युवाओं की जीत है, देश की जीत है, और ये हम बच्चों का संघर्ष है, किसानों का संघर्ष है, माता पिताओं का संघर्ष है, हर देश से जो लोग आए उनका संघर्ष है। बहुत खुश है, आज दिल बहुत खुश हुआ, ऐसा लग रहा है दूसरी बार हमारा देश आजाद हुआ है। सर, दर्द हो रहा है? बिल्कुल, लेकिन खुशी में भूल गए हैं, जो 6 टाके लगे हैं वो भूल गए हैं। सर, संघर्ष और बलिदान कभी बेकार नहीं जाता।
जुल्म के इस साए में मुंह खोलेगा कौन? अगर चुप रहे हम और तो फिर बोलेगा कौन? जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। बाहर आता हूँ, मुझे जाने दो, बाहर आने दो। सर, ये हमारे भारत के संविधान की जीत हुई है, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। बाबा साहब की जय। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने बहुत मार खाई है, डंडा खाया है, लाठी खाया है। तो ये वो माहौल है जिस वक्त अनाउंस हुआ तो यहाँ जो है पूरा माहौल इलेक्ट्रीफाइंग हो गया है। लोग यहाँ रो रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। हमारे साथ नेहा है, नेहा। At Jantar Mantar from day one, congratulations to all of you. All of your hard work, all of your pain has paid off. And this is the first. This is going to be the beginning of the end for this regime, and we promise. नेहा, कैसा लग रहा है? इतनी दिन भूख पे रहे, पहले दिन से हम लोग कवर कर रहे हैं आपको, आज जीत हुई है, पहली बार इस्तीफा हुआ है, कैसी फीलिंग है? बहुत 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 अच्छी फीलिंग है। धर्मेंद्र प्रधान को ये करारी शिकस्त बहुत बहुत मुबारक। इस देश के छात्रों नौजवानों को ये जीत मुबारक। और ये इस्तीफा इस भाजपा सरकार के अंत की शुरुआत का पहला कदम है। ये हम इस देश के छात्र नौजवान अशोर करते हैं। ये बताइए, आपने तो अपनी जान तक दांव पर लगा दी। जान तक दांव पे लगा दी, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज जिस चीज़ के लिए हम बैठे थे, जिस चीज़ के लिए लोगों ने लाठियां खाई, सर फुड़वा लिए, लोगों की आंख की रोशनी चली गई, कान सुनने की ताकत चली गई पैलेट गन से, वो चीज़ आज हमने अचीव की है। आज हमने सिर्फ ये नहीं अचीव किया कि किसी एक व्यक्ति विशेष ने इस्तीफा दिया है, हमने ये अचीव किया है कि आपके सामने चाहे ताकतवर सत्ता में बैठे लोग कितने भी ज़्यादा दुस्साहसी क्यों ना हो, कितना भी बल प्रयोग क्यों ना करते हो, कितने भी अहंकारी क्यों ना हो, अगर इस देश ने वापस एक दूसरे का हाथ थामना सीख लिया तो बड़ी से बड़ी ताकत हमारे सामने घुटने टेकेगी और वापस इस देश में लोकतंत्र बहाल होगा, जनतंत्र बहाल होगा। बहुत अच्छा नेहा थी जो भावुक। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जिस तरह से आपने देखा एक विक्ट्री, मैंने देखा है इनको कितना जुल्म किया गया, लाठी चलाई गई। खुद मैं यहाँ से अपनी गोद में लड़कियों को लेकर भागा, लड़कों को बचाया मैंने खुद ने यहाँ से, मुझ पर लाठें चली और अभी बाहर टीयर गैस फेंके जा रहे हैं। हमारा सारे जहां, हम जीत गए फाइनली। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रीफाइंग माहौल है, सब भावुक हैं और सबकी आंखों में आंसू है, पसीना है और ये सब ये कह रहे हैं कि हम मीटिंग में जाएंगे, बात करेंगे और लिखित में जब तक आश्वासन नहीं मिलता है तब तक यहाँ नहीं जाएंगे। कितने खुश हैं? वेरी हैप्पी। मम्मी पापा को बता के आए थे? हाँ? प्राउड होंगे अब? एब्सोल्युटली सर। इलेक्ट्रीफाइंग, हम सब एक हैं, सारे जहाँ से अच्छा नारे लग रहा है, तो काफी खुश है। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं द रेड माइक पे, हम सारे अपडेट दिखाते रहेंगे। बोलिए। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज पहली बार 12 सालों में तानाशाह झुक गया और स्टूडेंट एकता जिंदाबाद। सर, मैं अपोजिशन को भी बोलना चाहता हूँ कि आप भी अगर ऐसे मुद्दे उठाओगे और सही मुद्दे पे खड़े रहोगे तो सरकार झुकेगी, चाहे वो किसी भी मामले में हो। कॉकरोच जीत गया। कॉकरोच नहीं, पूरा भारत जीत गया, स्टूडेंट जीत गया। एक चीज आप लोगों को समझ आई, ये भरोसा दिलाया गया है, लेकिन मैं ये अगर चीज सही तरीके से बताना चाहता हूँ जाए तो जीत होगी। ये चीज आपको समझ आई या नहीं आई, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ। तो ये 36 दिनों में सबसे पहले आप जैसे यूट्यूबर को धन्यवाद, क्योंकि हमारे यहाँ की मीडिया जो है वो बिक गई है, आप लोगों ने इसको मजबूत बनाया है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जाएंगे। फोर्थ पिलर किसे कहते हैं? अगर कोई देखना हो तो आप तस्वीर देखें, उसे पता चलेगा फोर्थ पिलर क्या चीज होती है। उठकर तो ये तस्वीरें थी रेड माइक पर, हम लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या माहौल है। काफी खुश है ये सब, हिंदू मुस्लिम राजनीति से ऊपर उठ के आने की बात कर रहे हैं। तो सोनम वांगचुक का अनशन भी हुआ था और वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यहाँ पर उस वक्त की जब यहाँ ये लोग इन लोगों ने इस्तीफा जो है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, जोर
तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। रेड माइक पर हमारा ये कवरेज लगातार जारी है। तो जो कवरेज हम लोगों ने शुरू किया 5 तारीख से वो अभी आगे जारी है। इनको सुनाई देनी चाहिए। हमने भी कम खाया है, कम सोए हैं, लेकिन अपना काम किया है। वो जो 2011 में पत्रकारिता करना शुरू किया था और जो कहा था इंटरव्यू में पंकज पटवारी से, और जो रेड माइक शुरू किया था, आपसे वादा किया था कि जब तक एक आदमी भी दिखाने वाला है, देखने वाला है, हम दिखाते रहेंगे, अपने माथे का पसीना सूखने नहीं देंगे। और ये वादा हमने पूरा किया है और आगे भी पूरा करेंगे। सहयोगी नीरज पांडे के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।